नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे विटामिन का रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले रोग तथा उसका स्रोत क्या क्या है। ठीक है, वीडियो के अंत तक केवल आप बने रहिए। और देखिए दोस्तों, इसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया सीधा सीधा प्रश्न था, विटामिन B7 का क्या नाम है, विटामिन B6 का क्या नाम है। ये दोनों प्रश्न सीधे सीधे आए थे। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का नाम बायोटीन। तो केवल और केवल वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, पूरा देखेंगे हम लोग विटामिन, उसका रासायनिक नाम, उससे होने वाले रोग तथा उसके स्रोत। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। किसने? फंक ने। अब आगे देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल। और इससे होता कौन सा रोग है? रतौंधी या संक्रमण का खतरा। रतौंधी हो जाएगा दोस्तों तो रात को जो है दिखाई नहीं देता है, सामने की जो वस्तु होती है वो अभी नहीं दिखाई देती है, दिन को तो दिखाई देगा लेकिन रात को नहीं दिखाई देता है। तो रतौंधी, इससे कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिससे संक्रमण का खतरा हो जाता है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? दूध में, अंडा में, पनीर में और हरी सब्जियों में। दूध में, अंडा में, पनीर में और हरी सब्जियों में। आगे देखते हैं। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? विटामिन ए है तो रेटिनाल, और र से रेटिनाल और र से रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए की का नाम क्या है? रासायनिक नाम रेटिनाल। ठीक है, और इससे कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग। अब आगे देखते हैं। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। और इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। और यह पाया जाता है मूंगफली, तिल, सब्जियां आदि में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विटामिन सी से याद कर लेंगे, सी से एस्कॉर्बिक आ रहा है इसमें, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहेंगे, एसिड मतलब अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये इससे इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी हो जाएगा या मसूड़ों का फूलना। और देखिए, ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे हो गया नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे चीज़ें जितने हैं उसमें जो है जरूर पाया जाएगा। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेराल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल। देखिए, इसकी कमी हो जाएगी तो आपको जो है रिकेट्स रोग हो जाएगा, सूखा रोग। ठीक है, रिकेट्स हो जाएगा। देखिए, यह मछलीकृत तेल, दूध, अंडे और सूर्य के प्रकाश में ये सूर्य का प्रकाश इसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेराल। देखिए, ये सब चारों तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। विटामिन ए रेटिनाल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेराल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? जैसे नहीं कहते हैं ई कौन है, तो ई मतलब टोक दे रहे हैं आप, ई कौन है, ई कहाँ जा रहा है, तो टोक दे रहे हैं, तो इसका नाम हो गया टोकोफेराल। ठीक है, तो विटामिन ई का नाम क्या हो गया? टोकोफेराल। देखिए, इसकी कमी अगर हो गई तो जनन शक्ति का कम होना, ठीक है, जिसे नपुंसकता भी कह सकते हैं आप, जनन शक्ति का कम होना, इसकी कमी से यह रोग होता है। देखिए, आप हरी पत्तियां, ठीक है, सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, ये सब खाएंगे तो इसकी कमी जो है दूर हो जाएगी। आगे देखते हैं। विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जैसे कट गया कहीं पर तो उसका थक्का बनाने में मदद करता है। इसको कमी अगर ऐसे बीमारी हो गई है तो आपको टमाटर, हरी सब्जियां ये सब खाना चाहिए, इससे जो है आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन। और यह रक्त का थक्का न बनना, इसकी कमी से रोग हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। विटामिन B2। देखिए, विटामिन बी जो है इसके कई प्रकार हैं, इसको B1 कह सकते हैं आप। B1 जो थायमीन था, तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, इतना है इसका पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक जो है सेम मान सकते हैं, मतलब एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी उसी में सम्मिलित है। देखिए, इसी में से प्रश्न पूछा था और हो सकता है कि इसी में से अगला भी प्रश्न पूछ दे। ठीक है, देखिए, इसमें से B6 वाला पूछ दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, B7 वाला भी पूछ दिया था, पायरिडॉक्सिन और बायोटीन दोनों को। तो अब आगे इन्हीं में से पूछने की संभावना है। ये तो थोड़ा ईजी हो जाता है लोगों के लिए। तो आगे देखते हैं। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे जो है त्वचा, जिह्वा का फटना, त्वचा फट जाए, जिह्वा का फटना हो जाए। ठीक है, अगर ऐसी आपको जो बीमारी हो जाए तो आपको खमीर और दूध मांस खाना है। ठीक है, इससे कौन सा रोग होगा? त्वचा, जिह्वा का फटना, आंखें लाल भी हो सकती हैं इसमें। इससे जो है इसके स्रोत क्या क्या है? खमीर, दूध और मांस। आगे देखते हैं। विटामिन बी थ्री, इसका नाम है निकोटीनेमाइड।
टीनेमाइड, इसको नियासिन भी कहते हैं, ख्याल है नियासिन भी दे सकता है, तो 9 से रहेगा तो समझ ही जाएंगे आप। तो निकोटीनेमाइड या इसका नाम है नियासिन। इससे जो है त्वचा दाग, इसी को प्लाग भी कहते हैं। त्वचा दाग मतलब दाग जो हो जाता है त्वचा पर, तो इससे जो है त्वचा दाद रोग जो है हो जाता है। देखिए इसका स्रोत है मूंगफली, आलू, टमाटर, ये सब इसके स्रोत हैं। आगे देखते हैं विटामिन B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक ए अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड भी कह सकते हैं अम्ल। देखिए अगर ये आपके अंदर कमी हो गया तो हो जाएगा बाल सफ़ेद होना, बाल क्या होने लगेगा सफ़ेद, और मंद बुद्धि यानी दिमाग थोड़ा कम काम करेगा। तो इसके लिए क्या क्या खाना होगा, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये सब जो है खाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे और मंद बुद्धि भी दूर होगा। ठीक है। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, का नाम है पायरिडॉक्सिन, पूछा गया प्रश्न। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो सकते हैं। ठीक है। और इसका स्रोत क्या है, यकृत, मांस, अनाज। विटामिन B7 जिसको बायोटीन कहते हैं, बायोटीन की कमी से लकवा, बाल गिरना, ये सब रोग हो सकते हैं। इसके लिए मांस, अंडा, यकृत, दूध इसके स्रोत हैं। ठीक है। विटामिन B11 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, प्रमुख प्रश्न है। देखिए एनीमिया इससे भी होगा, लेकिन इससे भी होता है और इससे भी होता है। तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, और पेचिश रोग भी होता है। इसके स्रोत क्या है, दाल, यकृत, सब्जियां, हरी सब्जियां जो है सबके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन, आप तो यहाँ बस याद कर लीजिए कोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट, तो साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। कोबाल्मिन भी याद कर लेंगे तो परीक्षा में टिक कर लेंगे। तो साइनोकोबाल्मिन जिसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग, ये सब होता है, मांस और दूध में पाया जाता है। देखिए अब याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ये तो महत्वपूर्ण है, प्रश्न तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 पूछ चुका है, तो अन्य भी पूछ सकता है विटामिन के नाम में से, और इसमें अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता रहता है। तो विटामिन, इसको एक बार थोड़ा रिपीट कर लीजिए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिलोक्विनोन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटिनामाइड, इसको नियासिन भी कहते हैं, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। देखिए अब ट्रिक देख लीजिए इसका दोस्तों, जो बी वाला पार्ट है इसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं थीराइनिकोपेंट। अब इस पर लिखेंगे तो दिखेगा भी नहीं, आपको जगह नहीं है यहाँ पर, अगर दिख रहा हो तो देख लीजिए थीराइनिकोपेंट। देखिए थीराइनिकोपेंट। अब देखिए बी का जो है थी मतलब हो गया थाइमीन, और B2 माने राई मतलब राइबोफ्लेविन, और B3 मतलब निकोटीन या नियासिन या निकोटेनमाइड कह सकते हैं, निकोटीन नहीं है, निकोटीनेमाइड। ठीक है। इसको नियासिन कह सकते हैं। पेंट का मतलब 5 वाला, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है। तो ये हो गया B1 का, किसका, B1 का, ये हो गया B2 का, ये हो गया B3 का, ये हो गया B5 का, ऐसे याद कर सकते हैं। B1 का क्या कहेंगे आप, B1 का थी मतलब हो गया थायमीन, और राई मतलब B2 के लिए कहेंगे आप राइबोफ्लेविन, और B3 निकोटेनिमाइड नियासिन, और पेंट मतलब पेंटोथेनिक अम्ल B5 को। ठीक है। देखिए इसलिए इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, थीराइनिकोपेंट, तो 4 को याद हो जाएगा बी का, B1 B2 B3 B5 तक आपका याद हो जाएगा। ठीक है। और ये 2 परीक्षा में पूछा है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और B12 जो है साइनोकोबाल्मिन है, इसको भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है, नहीं तो हम ट्रिक बहुत बताते हैं आप लोगों को। अब जगह की कमी से मिटा देंगे तो आप कैसे लिखेंगे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा।